बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, उसका जिक्र करते हैं, जहां आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कोई फैसला आ सकता है। करीब 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। तो ये एक अहम खबर है, जहां आज माना जा रहा है कि कैबिनेट के बैठक के बाद 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है, उन्हें हरी झंडी दिखाई जा सकती है। विधानसभा सत्र को लेकर भी कोई फैसला आ सकता है। तो आज कैबिनेट की बैठक में कई चीजों पर मंथन होना है, जिसमें 2 दर्जन प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको मंजूरी मिलने की खबर मिल रही है। इसके साथ जानकारी ये भी है कि इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। चलिए अब नजर डालेंगे खबरें बुंदेलखंड की क्या हैं उस पर। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। महोबा के चारों ब्लॉक्स में नवनिर्वाचित प्रमुखों को शपथ दिलाई गई। मंगलवार के दिन बीजेपी जिलाध्यक्ष, सदर विधायक, पूर्व सांसद समेत तमाम बीजेपी नेता एक साथ एक मंच पर सुंदरकांड पाठ, सांस्कृतिक गीत संगीत के बाद दीप प्रज्वलित कर भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ट्रक लूट मामले में बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लूटे गए 2 ट्रकों समेत अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। महोबा और बांदा से लूटे गए बरामद हुए ट्रक। जालौन में 9 ब्लॉक प्रमुखों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। ललितपुर में शॉर्ट सर्किट से तेंदुपत्ता गोदाम में लगी आग। कई तेंदुपत्ता बोरे जलकर हुए खाक। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली क्षेत्र स्टेशन रोड का मामला। और अब एक बड़ी खबर सीतापुर से हमें मिल रही है। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बारिश का कहर सीतापुर में लगातार जारी है। कमलापुर थाने के लक्ष्मणपुर की दीवार गिर गई है। दीवार के नीचे दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे और उनकी मां भी शामिल हैं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। सीतापुर में बारिश का कहर किस कदर देखने को मिल रहा है, इससे अंदाजा लगाइए कि 3 लोगों की जान चली गई है। कमलापुर थाने के लक्ष्मणपुर में एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 3 बच्चे और उनकी मां, 4 लोगों की जान चली गई। दीवार गिर गई उनके ऊपर। लक्ष्मणपुर में बारिश के कारण दीवार गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 3 बच्चे और उनकी मां शामिल हैं। सीतापुर में बारिश ने किस कदर कहर बरपाया है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। बात आगरा की। आगरा के फतेहाबाद रोड पर आगरा विकास प्राधिकरण ने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। आई लव आगरा की झिलमिल लाइट के साथ रोशन ये सेल्फी पॉइंट है, जहां मंगलवार को लेजर लाइट शो भी चलाया गया, जिसमें आगरा के कमिश्नर मौजूद रहे। आगरा के पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ये सेल्फी पॉइंट विकसित किया गया है। तो पश्चिमी यूपी में क्या कुछ चल रहा है, हम बताते हैं आपको फटाफट अंदाज में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बकरीद के मौके पर आगरा प्रशासन ने इस बार ताजमहल में 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। इससे पहले पिछले 3 ईद पर ताजमहल में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली थी। बुलंदशहर में कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव बिलसुरी के पास दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार रोडवेज बस बेकाबू होकर पलटते हुए अचानक खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 12 से ज्यादा घायल। मेरठ के लिसाड़ी गेट में खेलते वक्त नाले में गिरा 8 साल का मासूम। रात भर सर्च ऑपरेशन चला। सुबह तैरता हुआ बच्चे का शव बरामद हुआ। कासगंज में दुष्कर्म के आरोपी ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था देवेंद्र। मैनपुरी के थाना घिरोर क्षेत्र के नगला बजिया बिजली घर के पास युवक का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतक युवक की पहचान 35 वर्षीय अरविंद कुमार निवासी नगला बगिया के रूप में हुई। बरसाना के मुख्य बाजार में आग का तांडव। 2 मंजिला मकान और पेंट की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा अफरा तफरी। लाखों का सामान जलकर खाक। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की।
नोएडा डीएनडी और एक्सप्रेस वे पर लगा लंबा जाम। बीजेपी के नवनियुक्त यूपी युवा मोर्चा अध्यक्ष के स्वागत में मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के चलते जाम लगा। प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गौतम बुद्ध नगर आए प्रांशु दत्त द्विवेदी। अलीगढ़ में बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। पॉश कॉलोनी में बारिश के बाद घरों में पानी घुसा। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में कई फीट तक पानी। एटा में मानसून की पहली बारिश में जलमग्न हुआ पूरा शहर। सड़कें पानी से लबालब, सड़कों के साथ घरों में भी पानी घुसा। जलभराव की समस्या से बढ़ी दुश्वारियां। मुरादाबाद में अपर पुलिस महानिदेशक के निरीक्षण में फेल हुए पुलिसकर्मी। राइफल अनलोड करने में नाकाम। मीडिया की मौजूदगी में किया गया निरीक्षण। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रविवार रात से ही रुक रुक कर यहां पर बारिश लगातार हो रही है। प्रदेश की 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 80 निर्माणाधीन पुलों का काम रुका हुआ है। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा है। रविवार रात से रुक रुक कर यहां लगातार बारिश हो रही है। 200 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। 80 निर्माणाधीन पुलों का काम रुका हुआ है। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा है। प्रदेश की 200 से ज्यादा सड़कें और रास्ते बंद हैं। 13 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग का अलर्ट है और रविवार रात से ही यहां पर रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। 80 निर्माणाधीन पुलों का काम रोकना पड़ा है। रास्ते बंद है। 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है आपदा प्रबंधन विभाग को। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। मौसम खराब है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ समय तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। नदियां नाले उफान पर हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। नेशनल हाईवेज को भी नुकसान पहुंचा है। तो मौसम का क्या हाल है, चलिए अब डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। दिग्वीर उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दिग्वीर, साफ तौर पे बारिश रुकी नहीं है, आप हमें नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। क्या अलर्ट है, क्या हाल है उत्तरकाशी का, जरा बताइए। जी, इसमें तो आपको बता दूं, जनपद उत्तरकाशी में रविवार से लगातार 4 दिन हो चुके हैं और जो कि लगातार बारिश हो रही है। और आप मैं ठीक दिखा सकता हूं जनपद के मुख्यालय का हाल, जो जिस तरह से बारिश हो रही है। और आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि जो जनपद मुख्यालय है वो सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से बादल छाए हुए हैं और आज भी जो कि लगातार बारिश होती रहेगी। और जिस तरह से जो मौसम बना हुआ है, 4 दिन हो गए, वहीं आपदा क्षेत्र में जो काम करने को लेकर जिला प्रशासन को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और आपको बता दो, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहाँ पे प्रस्तावित कार्यक्रम था, वो भी शायद इस बारिश के कारण रद्द हो सकता है। और वहीं आपदा क्षेत्र में जो जिस तरह से जो टीमें लगी हुई है जो प्रशासन की आपदा की, तो उनको काम करने में दिक्कत आ रही है। और आपको बता दो, कल जो दिन भर बारिश के चलते जो कि जिला प्रशासन ने जो आपदा प्रभावितों को राशि वितरित की है प्रभावितों की, और उसके बाद जो एक निराकोट गांव है, निराकोट गांव में 24 घंटे बाद प्रशासन की टीम पहुंची है और वहां पे एक परिवार को जो कि सुरक्षित निकाला गया है। और उसके बाद जो गांव का जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था और एसडीआरएफ की टीम ने इसे जो कि किसी मशक्कत की तरह कल देर रात को सुचारू कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दूं, जनपद में लगभग 204 मार्ग जो है प्रशासन ने खोल दिए हैं और 33 मार्ग जो अभी जो जनपद के जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो अभी कर चुके हैं और 33 मार्गों पे काम किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जनपद में हालात ठीक नहीं है। जिस तरह से बारिश हो रही है, आज चौथा दिन बरसात बनी हुई है और जिस तरह से हालात है, जो आपदा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। जो अभी तक कंकराड़ी गांव में जो युवक मिसिंग हुआ है, अभी तक जिसका पता नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लैंडस्लाइड के कारण, बारिश के कारण लोगों के मकान ध्वस्त हो रहे हैं और उनके साथ लोग बह रहे हैं, वाहन बह रहे हैं। और कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दिग्वीर, लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। तो उत्तरकाशी में किन हाईवेज पर असर पड़ा है, कौन से रास्ते खुल गए हैं और कौन अभी से बंद हैं, अभी तक ये अपडेट आप दर्शकों को दे दीजिए। जी, आपको बता दूं, जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो खुलता और बंद होता नजर आता है और कल दिन में थोड़ा खुला था, उसके बाद फिर बंद हो गया बरसात में। उसके बाद जो आपको बता दूं, लमगो मोटर मार्ग जो केदारनाथ को जोड़ने वाला मार्ग है वो पूरी तरह से जो कि पूरा पुलिया है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और जिससे जो कि जनपद मुख्यालय जो टिहरी और प्रताप नगर को जोड़ने वाला एक पुल है, धनारी और धौतरी क्षेत्र को जोड़ने वाला है, ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। और अब
जो कि जिला प्रशासन ने और ने तत्काल इसे आर्च ब्रिज बनाने का फैसला किया है कि इसको जैसी बरसात रुकती है उस पर काम किया जाएगा। और जिस तरह से हालात बड़े विकट है और जिस तरह से जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो बिल्कुल दिग्विजय, तो प्रशासन साफ तौर अब पे प्रशासन की ओर से खासकर आपदा प्रबंधन विभाग को जरूरत से ज्यादा चौकन्ना रहना होगा लोगों की सुरक्षा के लिए। आपका शुक्रिया दिग्वीर तमाम जानकारी और इन तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टिहरी की। बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हैं। आगरा खाल भोगपुर मोटर मार्ग की आप बात कर लें तो फर्त गांव के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा है। रास्ते को खोलने के लिए जेसीबी से मलबा को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन लगातार बारिश से ये काम इतना आसान है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, भूस्खलन और रास्तों के बंद होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जितना मलबा साफ किया जा रहा है बारिश की वजह से, ये भी देखने को मिलता है कि उतना मलबा फिर से उन्हीं सड़कों पर दोबारा आ जाता है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से अब नदियां भी अपने रौद्र रूप में बहने लगी हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण राहगीरों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे यानी NH-94 स्लिप जोन खनेड़ा, खरादी, कुथनौर और डबरकोट में मलबा गिरने से रास्ते बंद हैं। पिछले 3 दिनों में रोजाना 1 घंटे की आवाजाही ही इस मार्ग से हो पा रही है। लगातार बारिश के कारण गाद गदेरे उफान पर हैं, जिससे यमुना और टॉन्स नदी भी खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे ही बह रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मलबा गिरने से कई सड़कें बाधित, बारिश से नदियां उफान पर हैं। तेज वेग के साथ ये नदियां बह रही हैं। पूरे उत्तराखंड में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार है। उत्तराखंड में मानसून से बिगड़े हालात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक की। सीएम ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अलग अलग जिलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। मीटिंग के जरिए जिलों के डीएम को भी जोड़ा गया, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े, उनसे भी जानकारी ली गई कि हर एक जिले के भीतर क्या हालात हैं और किस तरीके से उनसे निपटने की कोशिश की जा रही है। आपदा काल में किसी प्रकार की भी जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और तत्काल कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट आने पर तुरंत वहाँ पर जो है सहायता के लिए पहुँचना प्रशासन को सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ जो हमारा मैंने ये आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे दुरुस्त रहने के निर्देश दिए हैं। और साथ में बैठक में यह भी हमने कहा है कि कोई भी पेंडेंसी नहीं रखी जाएगी और जिलों में जो अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और जो समस्याएं जिलों की है वो जिलों पर ही जो है उनका समाधान होना चाहिए, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। 24 घंटे का अलर्ट रखा गया है और चाहे रात का 12 बजे 2 बजे कहीं पर भी कोई घटना होती है तत्काल वहाँ पर राहत होनी चाहिए। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से कई सड़कें बाधित है, तो वहीं केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण काम भी बाधित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भी लैंडस्लाइड होने के कारण कई जगह से बाधित है। रुद्रप्रयाग में ये मानसून की मुसीबत है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा, जिस वजह से नेशनल हाईवे कई जगह बाधित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर ऐसे कई डेंजर लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं, जिनसे बारिश के मौसम में लगातार मलबा गिर रहा है। जेसीबी की मदद से मलबा तो साफ किया जाता है, लेकिन फिर से हो रहे लैंडस्लाइड से प्रशासन की मुश्किल बढ़ गई है। उधर बारिश की वजह से केदारनाथ धाम में भी पुनर्निर्माण काम बंद हो गए हैं। बिजली गुल रहने से मजदूरों को पत्थरों की कटान का काम करने में परेशानी हो रही है। केदारनाथ में चल रही कार परियोजना पिछले 2 दिनों से भारी बारिश की वजह से बाधित हो रही है। पिछले 2 दिनों से यहाँ ना लाइट आ पा रही है, ना लाइट की वजह से ना क्रेशर चल पा रहा है, ना स्टोन कटिंग मशीन चल पा रही है। इस वजह से कार परियोजना में की प्रोग्रेस में बाधा आ रही है और पिछले 2 दिनों से ना यहाँ लेबर लग पा रही है, ना कोई काम हो पा रहा है।
पहाड़ों से गिर रहे मलबे की वजह से अब तो सड़क से आवाजाही करने में भी डर लग रहा। हालात ऐसे बन गए हैं कि कहा नहीं जा सकता कि कब मलबा आ गिरे। यही वजह है कि ऐसे रास्तों से गुजरते समय राहगीर भी डरे सहमे रहते हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। अगर मॉनसून सीजन की बात करेंगे तो हल्द्वानी में देखेंगे आप, सूखी नदी उफान पर बहने लगी है। ऐसे में नदी को पार करने के इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोग शहर तक आने के लिए इसी नदी को पार कर रहे हैं, जान का खतरा उठाते हैं। हल्द्वानी के लोगों के लिए मॉनसून का सीजन मानो मुसीबत ही लेकर आता है। भारी बारिश के बाद गोलापार की सूखी नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। मगर नदी का बहाव इतना तेज कि इन लोगों के पानी में बह जाने का खतरा है। ये हाल तब है जबकि नदी को पार करते समय कई लोग बह चुके हैं, मगर मजबूरी ऐसी कि लोग कोई भी खतरा मोल लेने से नहीं डरते। एहतियात के तौर पर नदी किनारे पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं ताकि लोगों को ऐसा करने से रोका जा सके। जो संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया गया है, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे फॉरेस्ट हो या फायर सर्विस हो, उनकी टीमें त्वरित रूप से वहां पे एक्शन करेंगी। लोगों से ये अपील की जा रही है कि इस भारी मानसून के समय पे पहले से ही ये चेक कर लें कि ये संबंधित मार्ग बंद तो नहीं है या कहीं पे मार्ग अवरोधित हैं या क्षतिग्रस्त हैं। इनका जरूर पता करने के बाद ही घर से निकलें। हर रोज उफनती लहरों से सामना होता है। ग्रामीण हर साल सरकार से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन सरकार है कि इस ओर ध्यान नहीं देती। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस जगह पर पुल बन जाए तो वो आसानी से शहर जा सकेंगे। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। उधर हल्द्वानी से ही मॉनसून की मुसीबत की एक और खतरनाक तस्वीर सामने आई है। कुछ लोग बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिश जान पर आफत ले आई। मॉनसून की बारिश ने जरा सा रंग क्या दिखाई, हल्द्वानी के लोगों की मुसीबत आ गई। सूर्या नाला उफान पर बहने लगा, जिससे कई वाहन चालक फंस गए। सबसे पहले इस बाइक को देखिए, जिसे ये लोग नदी के बीच से निकाल रहे हैं। बाइक सवार बरसाती नाले के बीच से बाइक निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ये कोशिश जान पर आफत बन गई। गनीमत रही कि नदी में बहने के बावजूद बाइक को निकाल लिया गया। अब आपको दिखाते हैं आखिरकार यहाँ वाहन चालक फंसते क्यों। दरअसल बारिश बढ़ने के साथ बरसाती नाले में पानी बढ़ जाता है, जिस वजह से वो सड़क के ऊपर से बहने लगता है। वाहन चालक इसके बीच से निकलने की गलती करते हैं और वो पानी में बह जाते हैं। इस जीप के साथ भी यही हुआ था। चालक की जल्दबाजी की वजह से जीप बरसाती नाले के उफान में फंस गई, जिसे अब ट्रैक्टर से निकालने की कोशिश की जा रही है, मगर पानी का बहाव इतना तेज है कि उससे किसी गाड़ी को बाहर निकाल पाना बेहद मुश्किल है। बरसात के सीजन में सूर्या नाला इसी तरह से रौद्र रूप में बहता है, जिस वजह से यहां से गुजरने वाले नागरिकों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि इसके बहाव के बीच से वाहन निकालने की गलती ना करें, वरना अंजाम इस बाइक और जीप सवार की तरह ही होगा। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA में नए VC के तौर पर वरिष्ठ IAS BK संत ने कार्यभार संभाल लिया है। संत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि जिस सोच के साथ MDDA बनाया गया था, उसी अनुरूप वो काम करेंगे। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ के दर्शन के बाद वापस आने वाले यात्रियों को फुट मसाज थेरेपी दी जाएगी।
2022 के चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अल्मोड़ा में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान 2022 के चुनाव को लेकर मंथन हुआ। रुड़की से देशराज का कहना है कि इकबालपुर शुगर मिल किसानों का उत्पीड़न कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर जमीन बेचने पड़ रहे हैं। हरिद्वार में शिव भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए हर की पैड़ी में गंगा जल को शिव भक्तों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसे लेकर हरिद्वार में आईजी लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में इंटरस्टेट मीटिंग हुई। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे मैदान से पहाड़ी जिलों में आने के लिए कोविड रिपोर्ट अब लानी नहीं होगी। ये रियायत है। साथ ही दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से रात 9 बजे का किया गया है। इसके साथ ही सिनेमा घरों को भी 50% की छूट दी गई है। देहरादून जिले के नए डीएम आर राजेश कुमार ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। डीएम ने कहा कि सभी को आम जनता के साथ मधुर व्यवहार रखना होगा, साथ ही जनता से जुड़ी समस्याओं पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। कर्णप्रयाग में सफाई कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने मुख्य बाजार में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कार्य बहिष्कार के कारण कई जगहों पर नगर पालिका को खुद ही कूड़ा उठवाना पड़ा। टिहरी झील में करीब 1 साल बाद फिर से फेरी बोट का संचालन शुरू हो गया है। इससे झील से सटे आसपास के ग्रामीणों को राहत मिली है। बद्रीनाथ धाम के रहने वाले माउंटेन ट्रैक्स के सीईओ राहुल मेहता साइकिल एक्सपीडिशन पर निकल पड़े हैं। वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची माड़ा पास सड़क पर जाएंगे, जो समुद्र तल से 18,399 फीट पर मौजूद है। आज तक इस माड़ा पास पर कोई भी साइकिल से नहीं गया है।